हेलो दोस्तों, मैं भिवंडी टाइम से इमरान अंसारी। आज हम लोग वार्ड नंबर 5 के जैतूनपुरा एरिया में हैं, जो कि शब्बीर नौला के घर के जस्ट पीछे एक बाथरूम है। उसके पास की स्थिति और उसके पास की जो हालात है, आइए हम उसको जानते हैं। ये देखिए, ये रास्ता है यहाँ का और ये पूरा पानी गटर पूरी तरह जाम है। इसकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको बताया है। और ये रास्ता जो है यहाँ से निकलकर मंगल बाज़ार स्लैब की तरफ जाता है, मगर यहाँ पर किसी तरह की कोई साफ़ सफाई, कोई मेंटेनेंस या कोई गटर का काम नहीं हो रहा है। ये बाजू में बिल्कुल टॉयलेट है, इस टॉयलेट का भी कोई देख रेख करने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ रहने पर मजबूर है इस गंदगी में, इस बीमारी में, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या तकलीफ़ है। बताओ, ये तकलीफ़ यहाँ पर कब से? अरे भैया, बहुत दिन से है। कोई जीतता है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं। हम लोग खुद झाड़ू लगाते हैं। आपने चारों नगर सेवक को बोला? सबको हम लोग म्यूनसिपालिटी जा के बोल के आते, कोई नहीं आता है। कारपोरेशन में भी आपकी सुनवाई है? हाँ, सब कुछ, कोई नहीं सुनवाई है। हमेशा तो गटर भरते रहती है। ये तकलीफ कब से है? अरे आज कम से कम 5-6 साल से है। ना कोई झाड़ू लगाने आता, ना कोई गटर साफ करने आता। हम लोग ऐसे परेशान रहते हैं, अपने हाथ से साफ करते हैं हम लोग। तो ये तो अभी बारिश नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो ये हाल है। हाँ, तो बारिश में क्या हाल होगा? बारिश में तो हम लोग के घर डूब जाता है। बारिश में हम लोग का घर डूब जाता है पानी से। बारिश में? हाँ, मतलब ये गटर का पानी का निकलने का कोई जरिया ही नहीं है। कुछ नहीं। इस गंदगी से यहाँ बीमारियाँ भी पलती होंगी। सब चीज़ का है, तो बहुत चीज़ का हैरानी है। कोई नहीं आता कभी देखने हम लोग को। चारों नगर सेवक कोई नहीं आता, चारों में पानी भरता है, कोई भी नहीं आता। हम लोग पूरा सब साफ करते हैं, जाली उठा के पूरा झाड़ू फाड़ा लेके हम लोग भंगी बन जाते हैं। हम लोग सब साफ करते हैं। कोई नहीं आता था कभी। बारिश नहीं है तो ये हाल है। अगर बारिश आ जाए तो पता लगे कि खाना पीना सब चला जाएगा। बारिश में तो इसका डबल टिबल होता होगा। डबल टिबल नहीं, पूरा आधा घर डूबता है, पानी भरता है, कमर तक का। अंदर ही गंदगी पूरे नाले का पूरा रेती पूरा निकाल के एक बार अच्छे से तोड़ के उसको अच्छा थोड़ा कचरा निकालते चले आते। तो अभी जो आने वाला इलेक्शन है, फिर लोग आएंगे आप लोगों के पास, फिर मांगेंगे। ये बना के देंगे तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब जो इसका काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। पहले काम फिर वोट। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से परेशानी उठा रहे हैं। यहाँ के जो म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी है, देखो आप देख सकते हो गटर में कितनी मट्टी है। हाँ, गटर में मट्टी रहेगी तो पानी जब आएगा गटर में तो पानी निकलेगा कहाँ से? हाँ, निस्ता तो गटर पूरी पैक है, पूरी तरह से सारे चेम्बर लॉक है। आइए इस गटर का, इस पानी का पूरा जायजा लेते हैं। आइए। कैसा चल गया आज? देखिए यहाँ की जनता किस तरह इस पानी को पार करने पे मजबूर है। ये नगर सेवकों को या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नज़र क्यों नहीं आ रहा? यह हालात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कब तवज्जो देगी? कितने दिनों से तकलीफ आपको है यहाँ पर? अरे करीब 5-6 साल से ऐसी है। तो हमेशा सब दिन ऐसी होता है। कभी कोई भी कॉरपोरेटर कभी नजर नहीं आए? कोई नहीं, ना 5 साल ना कुछ नहीं। कभी हम लोग 10-12 साल हो गए। कभी खाली इलेक्शन लेने टाइम माँ जी बहन जी वोट मांगने के टाइम गली गली दरवाजा माँ जी बहन जी, बाकी कोई नहीं झाँकने आता। तो कोई नहीं आता, ना झाड़ू वाले ना पोछा वाले, कुछ नहीं। उधर भी बोल के आते जाते हम लोग जाके बोल के आते हैं। आपने कॉरपोरेशन में भी इसकी शिकायत की? सब कुछ करे, कोई एक्शन नहीं हुआ। जाके आते नहीं आते वहाँ से भी। और आते भी तो गाली हाँ, पर का कचरा बस थोड़ा बहुत ले लिए, चम्मच से हो गया। देख सकते हैं सोशल वर्कर डॉक्टर तालिस मोमिन खड़े हैं। डॉक्टर तालिस ने भी यहाँ पे हर औरतों को ये बोला है कि ये जो गटर का जो प्रॉब्लम है, गटर की प्रॉब्लम जो है मैं हल करके दूंगा। लेकिन अभी वो सोशल वर्कर के तौर पे अभी है हमारे वार्ड में और माशाल्लाह इतना अच्छा काम करा रहे हैं। आप देख सकते हो शमार भी मदरसे के लग इतना भारी वहाँ पे अभी कोबा करवाए अपने जेब से। लेकिन ये काम कारपोरेटर का है, लेकिन एक सोशल वर्कर आदमी काम करवा रहा है तो वो कारपोरेटर को देखना चाहिए कि अपने तुम्हारे वार्ड में क्या तकलीफ है। समझ में आ रहा है? अभी देखो जैसे डॉक्टर तालिस मोमिन साहब सामने खड़े हैं, वो यहाँ पे बोल के जा रहे हैं हम लोग को कि यहाँ से गटर बनेगी, मंगल बाजार स्लैब तक का गटर बन जाएगी।
लेकिन ये काम कारपोरेटर का है। लेकिन सोशल वर्कर जो हमारे तालिश भाई है, डॉक्टर साहब, ये हम लोग को इजाज़त दी, हम लोग को बोल चुके हैं कि ये गटर इंशाल्लाह एक आध हफ्ते के अंदर हम बना के दे देंगे। हाँ, और भी एक बोरिंग हुई है यहाँ, आप देख सकते हो। कल यहाँ पे एक डॉक्टर साहब एक बोरिंग खुदाए अपने पैसे से, इधर आके आप देख सकते हो। तो ये सब डॉक्टर तालिश ने अपने खर्चे पर किए। डॉक्टर तालिश मोमिन कल ये आज सुबह में बोरिंग खुदी गई है। मोहल्लों में पानी की भी तकलीफ थी, तो वो हिसाब से डॉक्टर साहब ने यहाँ पे पानी के लिए एक बोरिंग करा दी गई है कि मोहल्ले के लिए आराम हो जाए, पानी की किल्लत ना रहे मोहल्ले में। वो हिसाब से कल अपनी पर्सनल एक बोरिंग खुदाए है डॉक्टर साहब, डॉक्टर तालिश मोमिन। ये सब काम किसका है? जिसको हम 5 साल जिता के लाए हैं, जिनका कहाँ चुन के लाए हैं, उनका काम है ये। लेकिन हमारे सोशल वर्कर डॉक्टर तालिश मोमिन बोरिंग करवाए। जैसा कि अभी आने वाले वक्त में नगर सेवक का चुनाव फिर से होने वाला है, तो क्या उन नगर सेवकों को इसका सबक मिलेगा? इंशाल्लाह बेशक मिले। आइए यहाँ के सोशल वर्कर डॉक्टर तालिश मोमिन साहब से बात करते हैं और यहाँ की जो कंडीशन और जो हालात है डॉक्टर साहब, ये जो गटर है पूरी तरह जाम है, तो ये कारपोरेटरों ने जो गलतियाँ की है इसका क्या हल है? देखो, इसका हल तो है, लेकिन कैसा है कि ये 5 साल की बात तो छोड़ ही दो। हमारा जो एरिया है, हमारा जो ये वार्ड है, यहाँ पे हमको पिछले 15 सालों से सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे एक नगर सेवक थे जनाब शब्बीर अहमद मोहम्मद यूसुफ नौला, तो उनके जाने के बाद से, मतलब जब से उनकी सीट हटी है पिछले तकरीबन 15 साल हो गया, उसके बाद से कोई हमारे इस वार्ड में झांकने के लिए भी नहीं आया। सिर्फ हमको यूज़ करने के लिए आते हैं, हमारा वोट लेते हैं और उसके बाद में काम के नाम पे क्या होता है आप खुद देख लो। अगर काम के नाम पे म्यूनसिपलिटी या नगर सेवक काम करते, है ना, म्यूनसिपल या नगर सेवक अगर काम करते तो हमको बीच में नहीं आना पड़ता, हमको काम नहीं कराना पड़ता, या हमको बोरिंग खोद के नहीं देना पड़ता, हमको चेम्बर नहीं लगवाना पड़ता, हमको साफ़ सफाई नहीं करवाना पड़ता। तो ये जो सफाई कर्मचारी है, तो वो क्या यहाँ पर इसकी विजिट करते ही नहीं? देखिए, अभी हमारे कलीग ने बात किया है फ़ोन पे, तो वो फ़ोन पे ऐसा बोल रहे हैं, कोई भोईर करके है, तो वो बोल रहे हैं कि 3 दिन से जो है यहाँ से लेके बरकतिया होटल तक के पूरी साफ़ सफाई हो रही है। तो आप बताओ ना, 3 दिन से सफाई हुई होती काम है तो फिर ये पानी होता क्यों आया है? बस बोलने का मतलब यही है। या तो फिर वो भी झूठ है, या नहीं, सफाई नहीं होती है यहाँ पे, कोई नहीं आता है। वो जो मुकादम या जो भी है जिससे आपने बात की, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, मैंने नहीं बात की, मेरे कलीग ने बात की है, तो वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं। आपने मोहल्ले की लेडीज़ लोग से पूछा, उन्होंने खुद बताया रहेगा कि कौन आता है, और अगर आते भी है तो कैसा काम करते हैं वो भी उन्होंने बताया रहेगा। तो डॉक्टर साहब, अभी आने वाले वक्त में जो ये गटर का काम होने का है, तो ये आप सोशल वर्क होने के नाते कर रहे हैं? देखिए, कैसा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले में जो लोग आते हैं, वोट लेते हैं और हमें यूज़ करते हैं, बाद में कोई काम नहीं होता, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले में काम होना चाहिए, मेरे वार्ड में काम होना चाहिए। तो ये जो काम है इंशाल्लाह मैंने पास करवाया और बहुत जल्दी ये काम शुरू होगा और ये पूरी गटर का काम होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 5 में देखिए, ये गलियों की हालात है, ये सब साफ ऑफ होता नहीं, इतनी गंदगी है यहाँ पे, उधर भी पूरा जाम रहता है। तो इसमें से सब कीड़े वगैरह बाहर निकलते होंगे, सब घर में आते हैं ना, और कहाँ जाएंगे? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो गली है ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है और उसके बाद ये बिल्कुल जब यहाँ नीचे आती है तो ये थोड़ा सा खड्डा पड़ जाता है। इसके बाद उस तरफ का जो हिस्सा है गटर का वो भी ऊंचा है। यहाँ पर गड्ढा होने की वजह से यहाँ पर पानी ज़्यादातर यहाँ पर पानी भर जाता है और यही चीज़ मेन है यहाँ पर जो पानी भरता है। बबलू भाई, यहाँ की तकलीफ़ बताओ। यहाँ की तकलीफ़ तो भाई सब देख ही रहे, अब इसमें मैं क्या बताऊँ। ऐसा तो नहीं नगर सेवक लोग के ऊपर आँख पे पट्टी लगी है, ये छोटा मोटा चिरी मेरी काम है, इनके लिए ये सब के ऊपर आने की ज़रूरत हम लोग को। हाँ, अब जब वो लोगों के पास सुनवाई नहीं है तो यहीं आके सुनवाई करना पड़ेगा। इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दो, नहीं हो सकता तुम लोग से तो इस्तीफा दो, दूसरा कोई आदमी खड़ा करो। हम लोग के मोहल्ले में बहुत लोग हैं ये सब काम करने वाले के। जैसा कि यहाँ की जनता बता रही कि 15 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, तो क्या गारंटी कि आने वाला अगला कैंडिडेट भी वैसे ही मिले? नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, ना कभी हो पाएगा, क्योंकि चाहते ही नहीं है, सब अपनी झोली भर रहे हैं अभी कैंडिडेट। ये छोटा मोटा काम है, इसको तो हम लोग को कभी बोलना भी नहीं चाहिए, कभी ये सब चीज़ के लिए फ़ोन भी नहीं करना चाहिए। नगर सेवक लोग को खुद से आके देखना चाहिए, इनके आदमी रहना चाहिए। बिल्कुल 12 बजे 2 बजे सो के उठ रही है तो वार्ड में काम क्या होएगा? अच्छा, जैसा कि रात में देखा ढाबे पे गया, रहे, रुक जाओ पहले, रात में ढाबे पे रह रहे तो काम क्या, कौन किसके पास जाए, किसका ऑफिस किधर है? किसी का ऑफिस भी नहीं है,
किधर जाने का ढूंढने का उनको? कोई हालत है ये, कोई ये हालत है कारपोरेटर यहाँ मिलना की। नहीं चाहता। कोई किसी से नहीं मिलना चाहता। मगर- मगर इलेक्शन करीब आ रहा है तो अब थोड़ा मोड़ा इधर उधर दिखेंगे लोग। आप लोग देख भी रहे हो ना, इधर उधर रोड बन रहा है, साफ सफाई हो रही है, इलेक्शन करीब आ गया है। मगर जैसा कि यहाँ पर बबलू भाई के जो सफाई कर्मचारी है वो सुबह में सिर्फ 2 घंटा काम करते, उसके बाद सफाई कर्मचारी पूरा दिन वो- नजर नहीं आते। वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनके ऊपर ना कोई दबाव है ना कोई प्रेशर है। वो आ रहे अपनी खाना पूरी कर रहे, अंगूठा लगा रहे, चले जा रहे। हम मगर ड्यूटी पे आए उनकी थे, जो पेमेंट है, उनकी जो सैलरी है, नगर सेवक वो- नहीं दे रहे ना, वो तो कारपोरेशन से जा रही है। कारपोरेशन दे रही है। कारपोरेशन थोड़ी जा रही है यहाँ पे देखने के लिए। नगर सेवक देता तो आगे देखता ना वो क्या कर रहे हैं वो लोग। ये भी- हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है? नगर नगर सेवक सेवक के के ऊपर। ऊपर, हम लोग कारपोरेशन के ऊपर थोड़ी है। कारपोरेशन पर बिल्कुल। अभी हम लोग कारपोरेशन जाएंगे तो नगर सेवक हम लोग के पीछे पीछे आएंगे। तुम लोग मेरे को बोलो पहले। तो अभी जब इसके बारे में बोला गया तो इसके बारे में बोला कि अच्छा है बोल रहे हैं, लेकिन ये कारपोरेशन में दिखाओ, इधर मत दिखाओ। इधर कोई दिखाए कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत सब बहुत सोए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू। अगर ये कार लागू स्थल देखिए, ये 5 नंबर वार्ड के दूसरी तरफ गली का हिस्सा है और ये यहाँ पर जो गटर है, ये गटर की हालत आप लोग देख सकते हैं कि हर गटर पूरी तरह पैक है, पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर मच्छर कीड़े सारे उसमें मौजूद है और यहाँ के कारपोरेटरों को ज़रा भी इस चीज़ की परवाह ही नहीं कि जनता किस तरह ज़िंदगी गुजारे। अभी इलेक्शन करीब है तो जनता के बीच में आएंगे, वोट मांगेंगे, वो फिर उनके भाई, उनके चाचा मामा सारे रिश्तेदार बन जाएंगे। मगर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद वो यहाँ गलियों में नज़र नहीं आएंगे। आइए जानते हैं, भाई आप बताएं। भाई 6 महीने 8 महीने से गटर बह रही थी, कोई देखने नहीं आया। ये हम लोग अपने हाथ से साफ़ करो। उसका तो अभी 4 दिन पहले आए थे कर्मचारी म्यूनसिपाल्टी के, उन लोगों ने खाली क्या करा, ऊपर का कचरा निकाला, बाकी छोड़ दिया। बाकी आपके सामने वाला था। ये गटर जो है मेन गटर है, सीधा जाती नाले में, सामने ही नाला, सामने ही नाला है। आप जरा रिवर्स कैमरा लो, पीछे बैक लो, आपके देखो पीछे नाला है। वो ये गटर पूरा नाले में आती है। जब ये गटर का हाल ये है तो बाकी छोटी मोटी गटर का आप समझ सकते बिल हो। के बाजू में गटर होने के बाद ये हाल है। ये गली में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं हमारे, जो यहाँ के बच्चे छोटे मोटे यहाँ खेलते थोड़ा मोड़ा। अब यहाँ मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत निकलते, कोई दवा डालने नहीं आता। ये हम हमारे जेब से पैसा लगाते हैं, दवा डालते हैं, कुछ भी साफ सफाई हम प्राइवेट करते हैं। कारपोरेटर की तरफ से किसी तरह का कोई काम नहीं है यहाँ पर। वहाँ जब ऑफिस पर जाएंगे, पीली स्कूल पे एक ऑफिस है, वहाँ मुकादम बट्टा इनका, वहाँ जाके बोलेंगे तो बोलेंगे भाई कल आ रहा है, परसों आ रहा है, 4-6 महीना हो जाता है, कोई नहीं आता है। ये अपने हाथ से करना पड़ता है। तो यहाँ के जो कारपोरेटर है 4 लावारिस वार्ड है हमारा वार्ड लावारिस है। यहाँ पर कोई वारिसदार नहीं हमारे वार्ड का, सब हमको करना है। कोई वारिसदार नहीं हमारे वार्ड का, सब इसके उसके ऊपर थोपते हैं। ये हमारा वार्ड नहीं, आपका वार्ड है, उसका नहीं उसका वार्ड है, किसको बोलने जाएंगे हम लोग। ये रास्ता जो है ना भाई सीधा मस्जिद के गेट पे निकलता है, सामने मस्जिद का गेट है। कितने नमाजी यही रास्ते से आते जाता है। अब आप देख सकते हो ये हालत है कि गटर का पानी इधर स्लैब पे आ जाता है, लोगों के पैर में लगता है। नमाज़ पढ़ने वाला आदमी, ये नमाज़ पढ़ने जाने तक का नमाज उसकी छूट जाती है, रिटर्न घर चले जाता है। मतलब यहाँ से जो नमाजी गुजरते हैं तो उनको इस पानी में से गुजरना है। हाँ, और ज़्यादा जुम्मा के दिन लोग यहाँ से ज़्यादा आना जाना होता है, क्योंकि यही रास्ते से अंदर साहब जाएंगे सुलेमान बिल्डिंग, यही रास्ते से अंदर साहब जब जाएंगे तो सीधा कोटरगढ़ मस्जिद, कोटरगढ़ कब्रस्तान आप पहुँचेंगे। तो ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ के उतरते हैं यहीं से, और यही रास्ता आना ही आना लोगों का। रोड पर से नहीं जाता, रोड पर ज़्यादा जाम हो जाता है, तो लोग यहीं से आते जाते हैं। बाकी आप लोग इनसे भी पूछे, इन लोग बताएंगे। लकित भाई, मैं गटर की तकलीफ तो बहुत है, बात सही बोला है, रिहान जो बोला एकदम सही बोला है। अभी 4-6 दिन पहले हो क्या ऊपर का कचरा निकाले लोग और चले गए। देख लो अभी भी समझ में आ रहा, ऊपर का निकाले भी नहीं निकाल बराबर। ये जो पानी ये गीला है, ये किस वजह से? वही वजह से वो भरने की वही से ना, समझे। कभी बारिश में तो और ज़्यादा तकलीफ रहती है, पूरा घर में पानी आता है, कीड़ा मकोड़ा आता है, समझे। स्लैब बाजू में है, इतना बड़ा नाला बाजू में, उसके बावजूद ये हाल है। हाँ ये हाल है। आप ये जो लादी देख रहे हो भाई, यहाँ से लेके वहाँ तक का, ये लादी सब हम लोग के जो मोहल्ले के बच्चे लोग जो काम करते हैं, मोहल्ले के बच्चे, तो मोहल्ले के बच्चों ने ला के रखा ताकि आने जाने आसानी हो। कारपोरेशन की तरफ से ये लादी भी नहीं कोई लगाई नहीं, गई। ये सब रोड पे कहाँ यहाँ वहाँ पड़ा, सब बच्चों लोग ने ला के यहाँ लगाया है। तो ये गटर का काम बनती है कि नहीं गटर? इसके ऊपर ये स्लैब गटर तो हम लोग बचपन से जमाना के वैसी की वैसी है। अरे ये भी जाना का नहीं थी नमाजी लोग, क्या ना ये हम पर्सनल लोग पैसे से पर्सनल पैसे बनवाए है। ये जो आप देख रहे ये हो देख रहे हो ना, ना, यहाँ हम लोग अपने पैसे से मस्जिद के बनवाए। नमाजी लोग के हम अपने पैसे से बनवाए। ये देखो, ये पूरा यहाँ चलने की जगह नहीं थी, पहले आप जाते तो गिर जाते, ऐसा रास्ता ऐसा था रास्ता पहले। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो लादी गटर पर रखी हुई है, ये किसी नगर सेवक ने
या किसी कारपोरेटर या किसी गवर्नमेंट के कर्मचारी ने नहीं रखा है, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग जो है यहाँ अपनी सुविधाओं के हिसाब से इन्होंने लादी लगाई, इन्होंने गटर को पैक किया और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी अपने जेब का खर्चा कर कर इन्होंने इस गटर को, इस गली को बनाया। ये गली बिल्कुल खोटाला मस्जिद तालाब के सामने बाहर निकलती है, जहाँ से नमाजियों का आना जाना है। तो जैसा दोस्तों हमने आपको पूरी गटर और पूरी गली की हाल बताई, ये गटर जहाँ पर आके नाले में टच होती है, इसके मेन एंट्री जो यहाँ से नाले में होती है वहाँ की स्थिति देखिए, पूरी तरह ब्लॉक और पूरी तरह जाम है ये गटर। जबकि ये अगर साफ़ हो तो अंदर की सारी तकलीफ़ें निकल जाए, मगर इसकी सफाई का ज़िम्मा ले कौन? ना कारपोरेटर यहाँ झांकना चाहते हैं, ना म्यूनसिपल कर्मचारी यहाँ काम करना चाहते। आखिर जनता जाए तो जाए किसके पास?